हमारे ऊपर ले रहे हैं। इस तरह से चाहे भले ही हमारे पास घीर का उपयोग है, चाहे वो शिक्षा में जो ऑनलाइन एजुकेशन है, हमारे पास 25 स्मार्ट क्लासरूम है, 13 वर्चुअल क्लासरूम है। वर्ल्ड के किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से हम सीधे जुड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं बताऊँ कि यहाँ के छात्र, यहाँ के अध्यापक विश्व की किसी भी लेबोरेटरी में जहाँ भी अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ हम भेजने के सक्षम होंगे, उनको वहाँ पर भेजेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया वहाँ से शिक्षा लेकर इस विश्वविद्यालय में पहुँचे। और जैसा कि कुछ दिन पहले जो विश्व स्तर के 2 वैज्ञानिक जहाँ पर आए, उन्होंने जैव विविधता पार्क को अपना सहयोग देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए उसमें हमारे पास सहयोग किया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है कि गाँव में पोषण सुरक्षा के संबंध में हम कैसे कार्य कर पाए, उनके साथ मिलकर एक बड़ी योजना करता है तो हम उसमें कार्य करने जा रहे हैं। और मैं बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी हमेशा हमारे ऊपर उनका सहयोग हाथ रख हमारे यहाँ के आसपास के किसानों के लिए एक नमूने के तौर पर उनकी असिस्टेंस के लिए भरपूर जानकारी देने वाला टेक्निकल सेशन आने वाले टाइम में हम विश्वविद्यालय और जहाँ आसपास में हमारे किसान जो उनके उत्पाद हैं उनको एक्सपोर्ट कैसे कर पाएँ, उस विषय में भी बात करेंगे। ऐसे तरीके जो ढूंढेंगे ताकि पैकिंग, ग्रेडिंग अच्छी क्वालिटी में वैल्यू एडिशन हो सके। और ड्रोन का टेक्निक का जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, ड्रोन से इतने कार्य हो गए, आप आने वाले टाइम पर सोचेंगे कि ड्रोन क्या क्या नहीं कर सकता। तो ये एक विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने बहुत बड़ी देन दी है। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय डेफिनेटली जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उसकी कतार में जल्दी ही खड़ा होगा, अपनी रैंकिंग सुधारेगा और आगे बढ़ेगा। और मुझे पूर्ण सहयोग है मेरे साहब। ये जो एग्जीबिशन शुरू हुई है, 2 दिन का मेला लगा है, मेले में क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, मेन चीज़ क्या है? हमारे मेले में जो है आमतौर पर 108 स्टॉल लगे हैं। उसमें ऐसी स्टॉल हैं जैसे अभी ड्रोन की स्टॉल है, उससे संबंधित है। जैव विविधता के लिए जो जैविक खेती करने वाले हमारे प्रोग्रेसिव फार्मों की दुकान है, जो ट्रैक्टर खेती में यूज होते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन के संबंधित में, सेंसर टेक्नोलॉजी के संबंध में, कृषि लिटरेचर के संबंध में और तमाम जानकारियाँ जो कृषि से संबंधित हो सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारा राजस्थान का है वो अपनी उन योजनाओं का विवरण यहाँ पर देने वाला है कि किसान हमारा उन योजनाओं का फायदा कैसे उठा सके। यूनिवर्सिटी में बाईपास की आवश्यकता क्यों थी और किस तरह से व्यवस्था क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में जब से मैं 2019 से आया तो मेरे को बताया गया कि इस रोड पे जो मेरे रेजिडेंस के सामने से मुझे किया है वहाँ पर 2-3 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसलिए और आने वाले टाइम पर जैसे विश्वविद्यालय ग्रोथ कर रहा है, यहाँ इस सड़क पर बच्चे भी होंगे और सारे कई तरह के प्रोग्राम और होंगे जो पब्लिक के लिए ये विश्वविद्यालय है, जो कि किसानों के लिए है। तो इस रोड का मैं इतना ट्रैफिक ना चाहता हूँ, ट्रैफिक अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो विश्वविद्यालय अपने आप में संपूर्णता लेकर बच्चे होगा। मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने बाकी जनप्रतिनिधि जो हमारे MLA, MP और मिनिस्टर आए हैं सबका थैंक यू साहब, थैंक यू। उनके बारे में जानकारी और उसके अलावा यहाँ कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। मुख्य योजनाओं की यदि अपन बात करें तो जैसे तारबंदी में इसके बारे में मैं साझा करना चाहूँगा कि जैसे 3 किसानों का ग्रुप होना चाहिए कम से कम, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। और जो भूमि की आवश्यकता है वो दिशा निर्देश अनुसार 12 बीघा जो अपन बोलते हैं, जैसे 3 हेक्टेयर मिनिमम है, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। वो ग्रुप किसानों का अपनी तारबंदी की सीमा के अनुसार होता है। इसमें एक किसान को अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान है और किसानों का जो समूह है उसमें जितने मीटर उसकी लंबाई होगी उसके हिसाब से अनुदान मिल जाएगा। तो ये किसानों के जो आवारा पशु हैं उनसे फसलों को बचाने के लिए बहुत अच्छी योजना है और काफ़ी किसानों ने इसका लाभ लिया है। और विभाग लगातार अनुदान देता रहा है। दिशा निर्देशों में कुछ चेंज इस बार बजट में हुआ है, हालांकि अभी वो आए नहीं उसकी गाइडलाइन से, तो नए वित्तीय वर्ष से उसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा जो दूसरी योजना जिसके बारे में मैं जानकारी साझा करना चाहूँगा वो है
फार्म पॉन्ड किसानों के लिए एक जीवनदायी स्कीम है। इस क्षेत्र में जहां पानी की कमी है, जहां सूखा पड़ता रहता है, ज़मीन में भी पानी नहीं है, वहाँ हम बरसात के पानी को इकट्ठा करके धरातल पे एक शीट के जैसे गड्ढा कर लिया पानी का, 20 बाई 20 मीटर पे अनुदान देती है सरकार 90,000 रुपये। 20 बाई 20 मीटर 3 मीटर गहराई है, 10 फीट की लगभग गहराई होगी, उस पर 90,000 रुपये सरकार अनुदान देती है। और उसके बाद जो किसान उसको उपयोग में ले रहे हैं, तो पहले क्या होता था, जब हम शुरुआत में किसानों को अप्रोच किया करते थे तो किसान सहज ही मानते नहीं थे, लेकिन जब डेमो देखा, कई लोगों ने इसको अपनाया, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा संख्या में आवेदन आने लगे हैं हमारे पास कि हमें लॉटरी सिस्टम करना होता है। और मैं तो इस योजना को सबसे प्रभावशाली योजना मानता हूँ और किसानों के लिए जीवनदायी योजना है। इसमें नाप जैसे मैंने आपको बताया 20 बाई 20 बाई 3 होती है, और इसमें ज़मीन की जो आवश्यकता है एक किसान के पास, ये एकल किसान लाभ की योजना है जिसमें 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए किसान के पास। एकल लाभ योजना है। बाकी सामूहिक जल स्रोत जो बड़े फार्म पॉन्ड है वो हॉर्टिकल्चर में है, उसमें जैसे 1 बीघा का आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, 2 बीघा का, उसमें अलग अलग अनुदान है। 4 बीघा तक का आप 100 बाई 100 मीटर 3 मीटर गहरा, इतना तक आप बड़ा हॉर्टिकल्चर बना सकते हैं। और बरसात का जल संचय करके उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन में, खरीफ में और रबी में भी काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जो पानी हमने बरसात का स्टोर किया है बहुत कीमती पानी हो गया, तो उसके बाद यदि जो खेत वहीं पास में है तो वहीं उपयोग में लिया जा सकता है। यदि खेत दूर है तो राज्य सरकार की एक अन्य योजना पाइपलाइन, सिंचाई पाइपलाइन पर भी अनुदान है। एक किसान को अधिकतम 15,000 रुपये उसमें अनुदान है। वो लाभ लेकर किसान जहाँ जल स्रोत है, जहाँ फार्म पॉन्ड बना हुआ है, उससे उस गंतव्य स्थान पे जहाँ सिंचाई करनी है पाइपलाइन ले जा सकता है अनुदान प्राप्त करके। उसके अलावा जैसे भी आपने उद्यान विभाग में बताया ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उन पे अनुदान लोगे तो पूरी तरह से जो पानी का संचय किया जा सकता है प्रभावी रूप से किया जा सकता है। ये मोटी मोटी बाकी योजनाएं हैं। इसके अलावा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन होता है। आज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अपने पास ये सीड ड्रेसिंग ड्रम है, इसमें प्रत्येक पंचायत पर हमने सीड ड्रेसिंग ड्रम, सीड ट्रीटमेंट ड्रम जो उपलब्ध करवा रखा है। वहाँ जाके किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसका सीधा तरीका है, इसमें सीड डालेंगे और इसको घुमाएंगे, ऐसे सीड ट्रीट करवा सकता है किसान। 15 किलो के आसपास एक बार ट्रीट हो जाता है और बहुत अच्छे से जो बीज होता है चारों तरफ दवाई उसमें कवर हो जाती है, नुकसान नहीं होता है। और जैसे बीजोपचार करने से फसलों में रोग नहीं लगते हैं और जो छोटे जैविक उर्वरक हैं उनसे उर्वरक भी इनको मिल जाते हैं। बाद में फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ये बहुत लाभकारी योजना है जो राज्य सरकार फ्री में ये सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। हर पंचायत पे उपलब्ध है, हर कृषि पर्यवेक्षक के पास आपको ये मिल जाएगा, इसका ये लाभ लिया जा सकता है। और इसके अलावा हमने जैविक खेती के कुछ पंचगव्य जैसे नीमास्त्र है, जीवामृत है, बीजामृत है और ये पंचगव्य है, ये बनाने की विधियां हम लोग यहाँ आने वाले कृषकों को समझा रहे हैं, जिससे किसान जैविक खेती करके अपने स्वास्थ्य का लाभ पा सकते हैं। जो केमिकल से होने वाला जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है, तो इसके लिए हम जैविक खेती को भी प्रोत्साहित साथ में कर रहे हैं। इसके अलावा जो विभाग के पंपलेट्स हैं विभिन्न योजनाओं के, मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार बजट में काफ़ी जो घोषणाएँ की हैं, कृषि बजट जो था उससे रिलेटेड पंपलेट्स जो हैं हम लोग किसानों को वितरित कर रहे हैं। थैंक यू। टेस्टिंग वैन है, यानी मृदा परीक्षण करने की ये चलित वैन है, जिसको हम फार्मर के गांव में खेत पे जाके हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं और वहाँ जाके सैंपल लेने के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेले में इसलिए प्रदर्शित किया कि फार्मर को अवेयरनेस में जागरूक हो, प्रोडक्ट कम हो। इसके मैं बताऊँ आपको, ये इधर हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको पीएच मीटर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना आप, 9.9 ये पीएच मीटर बोलते हैं इसको। ये क्या है कि जो मृदा होती है उसकी अम्लता और क्षारीयता को बताता है। इससे पता लगता है कि किस खेत में, किस मृदा में क्या फसल आपको लेनी है। इसके बाद ये ईसी मीटर बोलते हैं, ये जो सॉइल में जितने जो साल्ट होते हैं, यानी कि उसकी लवणता है या क्षारीयता है, उसके बारे में बताता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपको, तो ये हमारे जो सैंपल होते हैं उनको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए ये मशीन काम आती है। इसको सेंटर मशीन बोलते हैं। वो भी हमारा एक सेकर है, फास्फोरस और नाइट्रोजन करते हैं, पोटेशियम करते हैं, तो उसमें इसको चेकिंग किया जाता है। इसके पीछे आइए आप, ये फ्री है,
ये हमारा बैलेंस है। जैसे हम पीएच मीटर बताया आपको मैंने, उसमें जब हम पीएच ज्ञात करते हैं तो 20 ग्राम सोयल लेके 40 ml उसमें डिस्ट्रीब्यूटर डालते हैं, तो इसको सबसे पहले इसमें वेइंग की जाती है, तो उसको तोला जाता है। इसी तरह ये स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है, इसमें फास्फोरस और जो कलर सोल्यूशन होता है आयरन वगैरह वो ज्ञात किया जाता है, सल्फर भी इससे ज्ञात किया जाता है। ये हमारा फ्लेम फोटोमीटर है, इससे पोटेशियम तत्व होता है, तो पोटेशियम इससे ज्ञात किया जाता है और सोडियम भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपके आगे आते हैं, ये काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं AAS, एटॉमिक एब्जॉर्बर स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए आप इसमें लिखा हुआ भी है एटॉमिक एब्जॉर्बर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करते हैं, सैंपल लेते हैं फार्मर का और उसके बाद हम GTP एक सॉल्यूशन होता है, उसमें सेकिंग करके उसका फिल्टर करने के बाद इसमें सेकिंग किया जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए बता दो आपको मैं करके ही, ये हमारा ऑन हो जाता है, उधर से गैस आ जाती है, उसे गैस करने के बाद यहाँ पे फ्लेम बर्न होती है, यहाँ पे फ्लेम बर्न होती है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो लगाते हैं हम फिल्टर किया उसको सक करता है, सक करने के बाद यहाँ पे फ्लेम चलती है, तो उसकी जो फ्लेम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट यहाँ पर रीडिंग देता है। तो इस तरह फार्मर को हम 18 एलिमेंट करके दे सकते हैं एक साथ। तो इसमें हमको सबसे थोड़ा समय कम पीएच में लगता है, उसके बाद 2-3 घंटे में हम सेकिंग करके और आप सेम डे फार्मर को रिपोर्ट देते हैं। सर इसमें फार्मर के कोई खर्चा वगैरह आएगा वो कितना? ऐसा है जी, अभी मेलों को देखते हुए अभी उसको मुफ्त कर रखा है जी। वैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे कॉलेज में कृषि रसायन और मृदा विज्ञान विभाग, वहाँ पे सब पैरामीटर की 20 रुपये से लेकर 40 रुपये पर पैरामीटर रेट फिक्स कर रखी है। तो 350 रुपये का सॉइल का 350 रुपये के आसपास पूरा पैरामीटर 350 पूरा पैरामीटर हो जाता है। अभी मेले में से उसको मुफ्त कर रखा है। ये बीसी साहब का एक आदेश था कि फार्मर को भी मैक्सिमम फायदा हो, फार्मर कभी भी आके यहाँ विश्लेषण करा सकता है और लाभ उठा सकता है। थैंक यू। और इसका कैसे वो फायदा उठा सकता है? देखो, उद्यान विभाग की जो गतिविधियां हैं उनमें बहुत सारी गतिविधियां जो सीधी किसानों से जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर जैसे पहले है लो टनल, तो लो टनल के अंदर हम सब्जी को सर्दियों के अंदर बचाते हैं और पाले से, जैसे इस बार पाले से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो जिस किसान ने लो टनल लगा रखी थी उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ में इसमें नीचे मल्च लगा रखी है हमने, मल्च पे भी हम सब्सिडी देते हैं 50%। मल्च से क्या है कि जो अतिरिक्त वीड वगैरह है वो निकल जाती है, उसके अलावा पानी की बचत होती है। तीसरी योजना हमारी है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर पर सब्सिडी दी जाती है। तो ड्रिप के अंदर सामान्य कृषक को हम 70% अनुदान देते हैं और जो लघु सीमांत है, महिला है, SC ST है, उनको 75% अनुदान देते हैं। तो ये ड्रिप की यूनिट लगी हुई है, साथ में ये आपके मिनी स्प्रिंकलर की यूनिट लगी हुई है। तो मिनी स्प्रिंकलर भी हम 75% अनुदान दे रहे हैं। इसके अलावा 2 विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो है शेड नेट हाउस और ग्रीन हाउस। ये जो ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस है, इस पर भी सामान्य कृषक को 50% और लघु सीमांत कृषक को 70% अनुदान दिया जाता है। इसके अंदर ऑफ सीजन में हम सब्जियां पैदा कर सकते हैं। कृषक एक जो लो टनल, एक जो ग्रीन हाउस है उसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपये साल के अतिरिक्त इनकम प्राप्त कर लेता है। इसमें लगभग 40 लाख की कीमत आती है। 40 लाख में से 70% अनुदान कृषि विभाग, उद्यान विभाग देता है और 30% उसका लगता है। तो एक साल में 10 से 12 लाख रुपये नेट सेविंग उसकी कर लेते हैं। तो ये योजनाएं, चौथी योजना हमारी है सौर ऊर्जा योजना। जिन किसानों के यहाँ कुआं है और कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन किसानों को हम सौर ऊर्जा पे 60% सब्सिडी पे सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाते हैं, जिसमें पंप संयंत्र भी होता है, सौर ऊर्जा भी होती है। मतलब पूरा कंप्लीट सेटअप जो है उसकी कीमत का 60% अनुदान दिया जाता है। तो ये विभाग की मुख्य योजना है जो सीधी किसानों को फायदा दे रही है। सर इन योजनाओं में जो कृषि भूमि की जो सीमा है वो भी लगाई गई है? हाँ बिल्कुल लगाई हुई है। किसान को कितनी भूमि है? लगभग 1 एकड़ के अंदर कम से कम भूमि 1 एकड़ होनी चाहिए। 1 एकड़ से ज़्यादा भूमि होती है उस हिसाब से अपनी योजना देते हैं। जैसे आपके ड्रिप और स्प्रिंकलर है, तो इसके अंदर हम 4 हेक्टेयर तक के काश्तकार को लाभान्वित करते हैं। 4 हेक्टेयर तक हम 70% अनुदान देते हैं। ये जो आपके ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, इसमें मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जितनी भी ज़मीन होती है उसको एक काश्तकार को 1 ग्रीन हाउस या 1 शेड ले देते हैं। इसी तरह सोलर भी 1 होता है, पर इसमें भी मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन होना आवश्यक है। इसको आपके किसान अप्लाई करना चाहिए तो उसका इसके लिए इसके लिए राज किसान पोर्टल एक हमारा कृषि विभाग का है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ई मित्र के माध्यम से आप ध्यान विभाग की साइट पे जाके वहाँ पे किसान अप्लाई कर सकता है। सभी स्कीम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे जैसे अप्लाई होता है उसके बाद उसका टोकन नंबर आ जाता है और जैसे जैसे उसका नंबर आता है वैसे हम देते जाते हैं।